Hello students, I am Neha Singh, your English teacher. As you know, today we are going to start a new chapter in supplementary chapter 5 Tansin. Before read this chapter, we have to see the points of this chapter. As you noticed on the front of the page. Number 1, तानसेन was the only child of his parents. तानसेन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था. नॉटी बट टैलेंटेड, एक तो नॉटी था और में टैलेंटेड भी थे. ही इमिटेटेड कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. इमिटेटेड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कॉपी करना नकल करना. तो वो कॉल्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ये देखेंगे कॉल माने होता है आवाज. तो वो आवाज की नकल कर लेते थे. किसकी आवाज की नकल कर लेते थे? वर्ड्स माने पक्षियों की, एंड एनिमल्स माने जानवरों की. परफेक्टली माने बिल्कुल सही तरीके से. वो इतने टैलेंटेड थे. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर. एक बार क्या हुआ, वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन माने होता है डराना. उन्हें डराया. द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर माने यात्रियों का एक ग्रुप जा रहा था जंगल से, उन्होंने डराया. बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, किसके तरीके से? टाइगर की तरह. रोरिंग माने होता है टाइगर की काल है, दहाड़ कर. अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं. यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन. आपने तानसेन का नाम सुना होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड. एक बहुत बड़े संगीतकार जो हमारे देश में पैदा हुए. द सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्र एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर. एक सिंगर तो गले जिनका नाम था मुकुंदन मिश्र, और उनकी वाइफ जो थी लिव्ड माने रहती थी. बेहात एक जगह है कहाँ पे, ग्वालियर के पास में, तो वहाँ वो रहते थे. तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका अकेला पुत्र था. इट इज सैड, ऐसा कहा गया है, दैट ही वाज ए नॉटी चाइल्ड, कि वो बहुत ज्यादा नॉटी थे, शैतान थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. ऑफन माने जब तक वो ही रैन अवे, वो भाग जाया करते थे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट माने होता है जंगल. एंड सून, और बहुत जल्दी लर्न माने उन्हें सीखे. टू इमिटेट माने होता है कॉपी करना, नकल करना. परफेक्टली माने बिल्कुल पूरी तरीके से. कॉल्स माने होता है आवाज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. एनिमल और बर्ड की उन्होंने आवाज कॉपी करना सीख दिया. क्यों? क्योंकि वो जंगल जाया करते थे. A famous singer named स्वामी हरिदास, एक बहुत फेमस उस समय सिंगर थे जब तानसेन बच्चे थे, जब वो जंगल में जाते थे, तो उनका नाम था स्वामी हरिदास. was once traveling, एक बार वो यात्रा कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल. जंगल से विद हिज डिसिपल्स माने क्या होता है? डिसिपल माने होता है आपका स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स को हम डिसिपल भी कहते हैं. तो वो एक बार जंगल से यात्रा कर रहे थे अपने डिसिपल माने स्टूडेंट्स के साथ. टायर्ड, वो थक गए थे. तो जब वो थक गए थे, द ग्रुप सेटल डाउन, वो पूरा ग्रुप बैठ गया. टू रेस्ट माने मतलब रेस्ट करने के लिए. इन शेडी ग्रुप, एक छायादार पेड़ में. तानसेन साधन, तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने सोचा स्ट्रेंजर्स माने होता अननोन पर्सन, कि यहाँ तो अननोन लोग आए हुए हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा. तो उन्हें मजा आने लगा कि कुछ करना चाहिए. तो उन्होंने सोचा इट विल बी फन, ये मजेदार होगा. टू फ्राइटन देम, उन्हें डराना. ही हिड बिहाइंड अ ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया. एंड रोड लाएगा टाइगर, दहाड़ने लगे चीते की तरह. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, तो वहां से एक छोटा ग्रुप था यात्रियों का. स्कैटर्ड, वो जो क्या हुआ था, स्कैटर्ड इन फियर, वो इधर उधर भागने लगा. स्कैटर्ड माने इधर उधर, मतलब तितर बितर होने लगा. बट स्वामी हरिदास, लेकिन स्वामी हरिदास ने जो थे कॉल्ड देम टुगेदर, उन सबको पास में बुलाया. और क्या कहा? डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. ही सेड, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन, पहले हमें देखना चाहिए कि टाइगर है कहाँ. सडनली, अचानक क्या हुआ? वन ऑफ द मैन, वो जितने उनके स्वामी हरिदास के शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों में एक आदमी ने सा स्मॉल बॉय, एक बच्चे को देखा. हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, जो पेड़ के पीछे से छुपा था, जो तानसेन थे, जो वहां से आवाज निकाल रहे थे. उन्होंने क्या कहा? देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, मालिक यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है. ही सेड, उन्होंने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यहाँ पे एक शैतान लड़का है. इसके बाद क्या हुआ, फिर पॉइंट देखते हैं. तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. उन्होंने स्वामी हरिदास से 11 ईयर्स तक म्यूजिक सीखा. ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौर. उसके बाद में वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा, जैसे कि धर्मात्मा लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरीके से जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उन्हीं तो एक मोहम्मद गौस नामक के ऐसी पवित्र आत्मा, धर्मात्मा लोग, धर्मात्मा के साथ वो रहे. ही मैरिड टू हुसैनी, उनकी शादी हुसैनी से हुई थी. वन ऑफ द लेडी, जो एक मतलब दासी थी, इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, रानी मृगनैनी के कोर्ट माने होता है दरबार में. अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास को पता लगा कि कोई टाइगर नहीं है बल्कि एक बच्चा है, तो उन्होंने पनिश माने होता है क्या देना, सजा नहीं दी.
ही वेंट टू तानसेन, स्वामी हरिदास तानसेन के पास गए, तानसेन फादर के पास गए, तानसेन फादर, वो तानसेन के फादर के पास गए एंड सेड, और क्या कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, आपका जो बेटा है वो कैसा है, बहुत शैतान है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो टैलेंटेड भी बहुत है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वर 10 years old, तानसेन 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट टू विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और 11 years तक उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक सीखा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर बने। एट अबाउट दिस टाइम, इस समय के बीच में, हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, डाइड, वो एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। मुकद्दर मिश्र डाइंग, विश, उनके पिता की विश थी मरते समय। तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, कि तानसेन एक ना एक बार मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में रहते थे उनके पास जाए, जो हमने शुरू में बताया था, एक बहुत धर्मात्मा थे। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, वो उसमें के पवित्र आत्मा, पवित्र व्यक्ति थे, बहुत साधु टाइप से जो होते धर्मात्मा लोग। मुकद्दर मिश्र हैड अ लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकद्दर मिश्र जो तानसेन के पिता थे वो उनको बहुत मानते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और कभी कभी इनके पास जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए विद मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस के साथ। तानसेन ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, वो मोहम्मद गौस के साथ रानी मृगनैनी के दरबार में जाने का उन्हें मौका मिला। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसल, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट, और उनके जब दरबार में गए वहाँ पर मिले। एंड मैरिड, और शादी की। वंस द लेडीज ऑफ रिच कोर्ट, उनकी वन द लेडीज ऑफ रिच कोर्ट, उनकी सॉरी हर कोर्ट, उनके ही दरबार की एक लेडीज जो थी, इनका नाम क्या था, हर नेम बार हुसैनी, उनका नाम क्या था, हुसैनी था। हुसैनी एंड आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल मैंने शुरू में बताया था, स्टूडेंट। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की स्टूडेंट रह चुकी थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के मिलकर 5 बच्चे हुए, वो सब जो थे बहुत बड़ी, वो क्या थे, म्यूजिकल थे। म्यूजिकल माने सभी संगीत में बहुत अच्छे थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, इस समय के बीच में तानसेन बिकम वेरी फेमस, बहुत फेमस हुए। सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, उन्हें राजा अकबर के सामने गाने का मौका मिला। वो वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। डैट इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन द कोर्ट, और उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया कि वो उनके कोर्ट को ज्वाइन करे। इस बीच में और पॉइंट आते हैं, इनको देखते हैं। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, वो अकबर के दरबार में रहते हुए वहाँ के फेवरेट बन गए। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रगा दीपक, एक बार उनको रगा दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रगा मेघ आफ्टर रगा दीपक टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, तो तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड से कहा रगा मेघ गाने के लिए, जैसे कि रगा दीपक जब वो गाएंगे उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। आई होप ये चैप्टर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे रगा मेघ और रगा दीपक की स्टोरी जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।